नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेंडुगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों में क्या हो सकता है, उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि किन शेयरों पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, किन शेयरों पर आपकी क्या स्ट्रेटजी हो। इसके अलावा वो कुछ आपको ऐसे काम के शेयर बताएंगे, वैल्यू इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं इस बाजार में, जबकि हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार थोड़ा गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। तो आज के खास शो में क्या खास होगा, दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा वीआईपी शो सेगमेंट में जो है आपको हम बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको निवेश करना चाहिए। ये दर्शकों ये हमारे जो जानकार होंगे आज आपको इन शेयरों पे सलाह देंगे। इसके अलावा कल क्या बाजार के लिए बड़े ट्रिगर होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या। आज निफ्टी देखिए शुरुआत जो है बाजार की कमजोर हुई, उसके बाद निफ्टी में हमने देखा एक समय तेज गिरावट देखने को मिली थी। 17,299 का एक ऐसा स्तर था जहां पे बाजार ने निफ्टी ने आज इंट्राडे में लो बनाया। याद रखें 17,300 के लेवल के आसपास जब पहुंचा, यानी 17,299, वहां से हमने देखा निफ्टी में एक मजबूत बाउंस बैक देखने को मिला। हालांकि ये लाल निशान में बंद हुआ, 17,451 का इसका हाई था, लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुआ 17,400 के नीचे हुआ। यानी कह सकते हैं कि रेंज जो है आज निफ्टी का 17,300 से लेकर 17,400 के बीच में हुआ। धीरे धीरे देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो है बाजार का रेंज नीचे की तरफ खिसकता हुआ जा रहा। हालांकि दायरा बहुत ज्यादा इंट्राडे ट्रेड का देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में आज निफ्टी के उलट कारोबार होता हुआ दिखा था, जहां बैंक निफ्टी में गिरावट का देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में, वहीं बैंक निफ्टी में देखिए हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और बैंक निफ्टी जो है 4,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। एक समय ये करीब 40,000 के नीचे कारोबार कर रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और ये 40,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। आज इंट्राडे में इसने 40,371 का हाई बनाया। और अगर निफ्टी को कहें कि निचले स्तरों से किसी ने खींचने की कोशिश की या जिसने खींचा वो बैंकिंग स्टॉक से ही थे, इसलिए चाहे आप निफ्टी के गेनर स्टॉक्स देखिए या आप एफएनओ के गेनर स्टॉक्स देखिए, सब में आपको बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में सबसे ज्यादा मेटल में हमने गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी ऑटो स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। अगर चढ़ने वाले इंडेक्स की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, बैंकिंग स्टॉक्स आज कहीं ना कहीं बाजार को संभालने की कोशिश करे थे। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और रियल्टी इंडेक्स, काफी दिनों के बाद रियल्टी स्टॉक्स में आज अच्छी मजबूती देखने को मिला। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा आज निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक्स की बात करें और लूजर स्टॉक्स की बात करें, सबसे ज्यादा निफ्टी में जो गिरने वाले शेयर थे उसमें अदानी एंटरप्राइजेस। आज भी हमने देखा एक समय ये करीब 11% की गिरावट देखने को मिली थी। अदानी ग्रुप के बाकी शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। इसके अलावा बजाज ऑटो, जैसा कि खबर हमने बताया भी आपको हेडलाइंस में, जिस खबर की वजह से इस शेयर में दबाव देखने को मिला। यूपीएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स थे जहां के दबाव देखने को मिला। मेटल इंडेक्स, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा पीटता हुआ दिखा, करीब 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा चढ़े आज के कारोबार में आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, कोटक बैंक, एचडीएफसी लाइफ। देखिए जो टॉप दो गेनर है निफ्टी में वो बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं। यही वजह है कि निफ्टी, अगर आप गेनर स्टॉक्स देखेंगे आज के लिए बैंक निफ्टी में, और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स थे जिसने आज बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 40,300 के ऊपर बंद होने में आज के ट्रेड में कामयाब हुआ। अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहां पे आज के ट्रेड में कारोबार देखने को मिला, वायदा के कुछ स्टॉक्स की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ग्रिड, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती देखने को मिली। इसका आईसीआईसीआई बैंक एक शेयर था जहां पे हमने मजबूती देखती हुई दिखी। इसके अलावा एफएनओ में अगर टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करें, अदानी एंटरप्राइजेस, एम्फेसिस, जी एंटरटेनमेंट के बारे में आप लोग खबर हमने बताई, जिसका असर देखने को मिला। इसके अलावा पीवीआर जैसे स्टॉक्स थे जो आज के दबाव में वायदा में सबसे ज्यादा गिरते हुए दिखे। आज के हीरो कुछ एक स्टॉक्स देखिए, ये एफएनओ से अलग है, लेकिन इन तमाम स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली। माइक्रोटेक, लोटा ग्रुप, उसमें अच्छी मजबूती देखने को मिली, 12% से ज़्यादा की मजबूती। रियल्टी स्टॉक्स मैंने जैसे कहा आपको कि वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी आज के ट्रेड में। इसके अलावा इलेक्ट्रा, ग्रीनटेक में मजबूती देखने को मिली। सनोफी इंडिया में अच्छी मजबूती थी, 5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। सेरा सैनिटरीवेयर जैसे स्टॉक्स थे जो आज के कारोबार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। हमारे साथ दो जानकार जुड़ भी चुके हैं, किरण जानी और आस्था जैन जुड़ चुकी हैं। इन दोनों से समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्या होगा। लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी आस्था आपसे, तो ये लग रहा था कि हाँ बाजार एक रेंज में रहेगा और एक्सपायरी बहुत अच्छे नोट पर नहीं होती हुई दिखेगा, और यही कमोबेश देखने को भी मिला। क्या आपको लगता है कि अब यहाँ से बाजार जो है अपने, चूंकि आज हमने देखा निफ्टी खासतौर पे कि 200 डेमा के नीचे आ गया है, आपको लगता है कि पेन अभी बाजार में और बचा हुआ है या लगता है कि नहीं ये लास्ट लेग की का सेल ऑफ है, बिकवाली है और यहाँ से अब बाजार थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है? जी, गुड इवनिंग।
अगर मैं पहले एक फंडामेंटल अगर यहाँ पे चेक करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो बना हुआ है वो इन्फ्लेशन फ़ियर यूएसए में अभी भी बना हुआ है और उसके चलते जो रेट हाइक का फ़ियर है वो है। मेरा ये मानना है और मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि ये जो इन्फ्लेशन यूएसए में है, ये स्टिकियर है, ये स्टिक करेगा, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ेगा नहीं लेकिन ये घटेगा भी नहीं। तो अभी हमें थोड़ा समय इसी तरह का रेंज बाउंड और थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिलेगी। एट लीस्ट मुझे लगता है आने वाला जो मार्च का महीना है शायद तब तक हो सकता है हमें थोड़ा एक वॉलेटाइल मूव देखने को मिले और अप्रैल ऑनवर्ड्स हो सकता है कि थोड़ी जो गिरावट है वो थमे और हमें एक अच्छे यहाँ पे मार्केट्स देखने को मिले। एक और चीज़ जो मुझे इंडिया के फ़ेवर में लगती है, वो ये है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स अगर पीक होता है तो सारा ज़्यादातर हमने जब देखा है कि डॉलर इंडेक्स जब भी पीक होता है तो पैसा इमर्जिंग मार्केट की तरफ आता है और इंडिया अभी कब सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट बना हुआ है। चाइना भी एक अच्छा मार्केट बना हुआ है लेकिन चाइना के खुद के इंटरनल्स थोड़े से इतने सॉलिड नहीं है। डेमोग्राफिक्स की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के डेमोग्राफिक्स सॉलिड है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर रहेगा, वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। अभी हो सकता है बोर्सेस पे हमें वॉलेटिलिटी थोड़ी-सी और देखने को मिले। इनफैक्ट अब अगर मैं टेक्निकल्स की भी बात करूँ तो जिस तरह से वीकली चार्ट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, मेरे हिसाब से मेजर जो सपोर्ट अब निकल के आता है वो अगर 17,300 का लेवल ब्रेक होता है तो 17,000 और फिर 16,800 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी जल्दबाज़ी होगी ये लेवल्स कहने की, लेकिन ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से अभी थोड़ा-सा और हो सकता है पेन हमें देखने को मिले। वैसे भी मार्च में फेड की वापस से मीटिंग है मेरे हिसाब से 22-23 मार्च की। तब तक एक काफ़ी स्थिति क्लियर होगी कि फेड यहाँ कितना रेट हाइक करता है। बट जिस तरह से मार्केट्स अभी मूव दिखा रहे हैं, थोड़ा-सा हो सकता है कि वॉलेटाइल रहे, बट लेटर हाल्फ मुझे लगता है कि इंडिया के लिए और हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो आस्था सीधे तौर पर मान रही है कि बाजार में थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी में 17,300 का लेवल टूटता है, हालांकि इंट्राडे में 17,299 तक गया, लेकिन हमने वहाँ से पुल बैक देखा था, तो उनको उनको ये लगता है कि फिर 17,000 एक ऐसा लेवल होगा जहाँ एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर वो भी टूटता है तो 16,800 तक वो निफ्टी में मान रहे हैं। किरण, आपकी क्या राय होगी इस पर, खासतौर पर बैंक निफ्टी पे? आज तो बैंक निफ्टी ने कमाल की अब एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म नहीं किया होता तो हो सकता था निफ्टी में गिरावट और देखने को मिलती और 17,300 के नीचे ही अब बंद होता, लेकिन बैंक निफ्टी ने जिस तरह से संभाला बाजार को, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा और पुलबैक दिखा सकता है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 40,000 का। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 40,000 का सपोर्ट जब इंटैक्ट रहा तो मार्केट में एक अच्छी सी रिकवरी 42,000 तक देखी। अब आज जिस तरह से रिकवरी हमने देखी थी, जनरली हमने देखा है कि जब मार्केट में इस तरह का कोई करेक्शंस आते हैं तो जो अल्ट्रा एचएनआईज है या तो एफआईआईज है उनका थोड़ा रुख जो लार्ज कैप बैंक है लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक उस तरफ रुख होता है और वहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हम देखने को मिलता है। सिमिलर वे एसबीआई भी आप देखिए, आज के सेशन में आप देखोगे तो एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक इसने मार्केट को संभाला। इसी वजह से निफ्टी आज एक बैंक निफ्टी एक ग्रीन नोट के ऊपर बंद हुई। लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी की भी आप बात करोगे तो निफ्टी में भी एक गैप सपोर्ट था 17,200 से 17,300 के बीच में एक बड़ा सा गैप सपोर्ट था। मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया, साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज को भी उसने टेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर दिए। आईटी में एक बड़ा सा करेक्शन आया हमें देखने को मिला स्टार्टिंग ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे आईटी एक रेड नोट के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन जनरली ये एक हमने कोरिलेशन भी देखा है कि जब आईटी इज नॉट डूइंग गुड, बैंकिंग जनरली मार्केट को सपोर्ट करता है। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच रहेगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 17,200 17,400 ये 200 पॉइंट की जोन में आने वाले टाइम में मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। आइदर साइड जब ब्रेकआउट देगा, जैसे 17,400 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 17,600 17,700 जो उसका प्रीवियस सपोर्ट जोन था वहां तक एक रैली दिखा सकती है। लेकिन नीचे में अगर 17,200 टूटता है तो फिर चांसेस है कि हम 17,000 भी तोड़े। तो जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है उसमें 17,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से 17,400 का वेट कीजिए। जैसे ही 17,400 ऊपर में ब्रेकआउट निकलता है तो आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,700। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। सिमिलर बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अब जब तक 40,000 का लेवल होल्ड है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जो मैक्सिमम अपसाइड हमें दिख रही है वो 41,000 की दिख रही है। सो बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी 40,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऊपर में वापस हम 41,000 तक की एक रिलीफ रैली डेफिनेटली बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक
निफ्टी में गिरावट में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 41,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई सारे दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। संजय मजमूदार ने त्रिपुरा से सवाल भेजा। उनके पास आईओएल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स के 50 शेयर हैं, 421 रुपये 40 पैसे के भाव पे हैं। लगातार उनका लॉस बढ़ता जा रहा है। जानना चाहते हैं कि होल्ड करे या बेचे। किरण, क्या राय होगी इस शेयर में? अब देखिए बीते कुछ दिनों में, खासतौर पर अगर पिछले एक महीने का चार्ट देखें, लगातार ये 400 से शेयर गिरता हुआ 290 के आसपास आ गया। हालांकि एक ऐसा जोन है जहां पे पहले भी हमने देखा था इस लेवल से इसने बाउंस बैक दिया है। क्या राय होगी आपकी? कौन सा शेयर हम बात कर रहे हैं आईओएल सर? केमिकल। केमिकल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक हो चुका है। हमने लास्ट टाइम भी ये स्टॉक के बारे में बात की थी 520 के आसपास, 520 के आसपास एक मेजर सपोर्ट था। हमने देखा कि वो जो सपोर्ट नवंबर महीने में ही उसने ब्रेक डाउन किया। वहां से कंटिन्यू स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं रिसेंटली जो एक सपोर्ट था 320 उसको भी उसने ब्रेक कर दिया है। तो ओवरऑल सेटअप काफी वीक है, ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो चांसेस है कि यहाँ पे डेड कैट बाउंस मिले, लेकिन ऊपर में जब तक ये 350 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। तो दर्शक को यही सलाह रहेगी कि एक बार कोई भी ऊपर में राइज आपको मिलता है तो इवन करंट मार्केट प्राइस से एक बार एग्जिट कर लीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकती है। नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो 220 का है। तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेगा। सीधे तौर पर किरण ये मानते हैं कि आईओएल केमिकल से आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि इस शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। संजय जी, उनका मानना है कि अगर गिरावट और बढ़ती है तो ये 220 रुपये यानी कि यहाँ से 70 रुपये और भी नीचे जा सकता है। फिर आपका जो है घाटा और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। हालांकि अगर थोड़ा बाउंस बैक आता है तो भी आप बिकवाली करके इसमें शेयर से निकल सकते हैं। आज का जो अगला सवाल है उन्होंने विजय ने भेजा है, विजय कुमार ने अहमदाबाद से। उनके पास श्याम मेटेलिक के 70 शेयर है 313 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं शेयर को होल्ड करे या निकल जाए। आस्था, इस शेयर में भी देखिए आईओएल केमिकल में जिस तरह से लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, इस शेयर में भी देखिए बीते एक महीने से लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। और बीते एक महीने से जब बाजार थोड़ा कमज़ोर हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, खासतौर पर इंडेक्स के मुकाबले। क्या राय होगी आपकी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए बात का साफ है कि यहाँ पे जो नतीजे आए थे वो सपोर्टिव नहीं थे। जो पैलेट रियलाइजेशन था वो कम हुआ था। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो भी एक नेगेटिव था। और कोल जो इनका मेन रॉ मटेरियल होता है वो भी कॉस्ट बढ़ी थी। तो इन सब ने मिलके, और डेप्रिसिएशन में हमने बढ़ोतरी देखी थी, तो ये सारे आइटम्स ने मिलके प्रॉफिटेबिलिटी को डेंट किया और इसी वजह से नतीजे इतने बढ़िया नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है आगे चलते हुए यहाँ पे हमें बेटर मार्जिन देखने को मिलेंगे। इसके एक दो कारण है। मुझे लगता है कि स्टील की प्राइसेस इंप्रूव होंगी लॉन्ग टर्म में, उसका फायदा तो होगा ही। और साथ में कोल की जो कॉस्ट है वो भी अब पीक आउट हो चुकी है, जो इसका मेजर रॉ मटेरियल है। तो वो भी आगे जाते हुए सहायता करेगा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छी दिखाने में। तो लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है जिसमें कि मिनिमम 6 महीने का अगर समय सीमा है, तो मैं बिल्कुल इनको बने रहने की सलाह दूंगी। और मुझे लगता है जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 310 313 के आसपास, वो तो देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ऊपर में भी जा सकता है स्टॉक 330 340 के स्तर तक। तो 6 महीने से ज्यादा का व्यू रखते हुए पोजीशंस को कंटिन्यू करने की सलाह है। विजय जी, आपके लिए तो एक अच्छी खबर आस्था की तरफ से कि शेयर को आप होल्ड कीजिए, बस अपना थोड़ा समय बढ़ा लीजिए। 6 महीने तक अगर आप शेयर को होल्ड कर सकते हैं तो आपको न केवल 313 का जिस भाव पर मिला है ये भाव मिलेगा, बल्कि शेयर इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा, यानी आपको मुनाफा होता हुआ दिखेगा। तो आप श्याम मेटेलिक्स होल्ड करके चल सकते हैं। अतुल पटेल ने औरंगाबाद से सवाल भेजा। उनके पास एसबीआई के शेयर है 215 रुपये के, 215 शेयर है उनके पास 528 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी किरण? हमने देखा है कि लगातार इस शेयर में गिरावट देखने को मिली, पीएसयू स्टॉक्स में भी, बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन बीते 2-3 सत्रों से देखिए एसबीआई कहीं ना कहीं अब संभलने की कोशिश कर रहा है। नुकसान भी इनको खास नहीं हो रहा, 64 रुपये का केवल नुकसान है। आपको लगता है कि शेयर को भी होल्ड करना चाहिए? मेरे हिसाब से यस, एसबीआई को होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि पीएसयू बैंक में एक अच्छी रैली आने के बाद का प्रॉफिट बुकिंग जोन में या तो प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो कि मल्टीपल बॉटम हम 500 रुपीज के आसपास देख रहे हैं, और प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 500 का जो लेवल था वो स्टॉक क्रॉस नहीं कर रहा था। और जैसे ही 500 का लेवल क्रॉस किया, हमने एक अच्छी सी रैली 630 तक देखी थी एसबीआई के अंदर। तो जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली मोमेंटम इंडिकेटर ओवरसोल्डनेस में से न्यूट्रल जोन में आ रहे हैं, और स्टॉक भी अपने 20 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। लास्ट 2-3 दिन से मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी, और आज भी हमने देखा एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दे रहा था ओवरऑल एक खराब बाजार में। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो वहां पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो यस, डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए एसबीआई, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख दीजिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है।
तो 510 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 560 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यस, आप 510 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं एसबीआई। तो आप 510 के स्टॉप के साथ होल्ड कर सकते हैं। वैसे भी जो है एसबीआई वापस से सरकारी बैंकों में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला, खासतौर पे आज के ट्रेड में देखिए एसबीआई और सरकारी बैंकों में देखिए एक टॉप लीडर स्टॉक्स था जो दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ। आज का जो अगला सवाल है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर है। संजय कुमार ने बिहार से भेजा है। उनके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर है, उनके पास जो है 38 शेयर है 1344 के भाव पे। ये चेंज हो गया है, शेयर जो है इनके पास 38 शेयर है, भाव जो है 1340 के भाव पे। क्या राय होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे? किरण, क्या राय होगी आपके पास? आपकी 38 शेयर है इनके पास 1340 के भाव पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर के अंदर एक आउट परफॉर्मर था, लेकिन रिसेंटली आप देखो तो 1390 और 1400 के आसपास स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया है। साथ ही साथ एक वैरियस डाइवर्जेंस भी हमें मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर देखने को मिला है। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है 1250 का, और 1250 के आसपास 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो स्टॉक में अभी उनको घाटा हो रहा है, लेकिन जिस तरह का चार्ट पैटर्न है हमें लग रहा है कि ये करेक्शंस और भी फर्दर रह सकता है। तो अगर वो लंबा समय दे सकते हैं स्टॉक के अंदर, जिस तरह से आने वाली गाड़ियां इनकी लाइनअप है, जिस तरह का बुकिंग है, चांसेस है कि 6 से 8 महीने में ये स्टॉक टाइम करेक्शन वाइज जाएगा, लेकिन प्राइस करेक्शन उतना आएगा नहीं। तो 1200 का एक स्टॉप लॉस और मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, और कहीं ना कहीं 1220 1240 के बीच में उनको और एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। सो 1200 का स्टॉप लॉस, नीचे में आप एक्यूमुलेट कीजिए, ऊपर में वापस ये एटलीस्ट आपको 1400 तक का टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने में दिखा सकता है। तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। तो संजय जी, आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये मानते हैं घबराने वाली कोई बात नहीं है। शेयर जो है आप होल्ड कीजिए, नीचे आता है तो थोड़ा आप खरीद भी चल सकते हैं उनको। किरण को ये लगता है कि शेयर जो है 1400 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बस आपको अपना नज़रिया थोड़ा लंबा करना होगा, 6 से 8 महीने के लिए आपको ये शेयर होल्ड करना पड़ेगा, फिर आपको इसमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। रेणुका शुगर पे सवाल पूछा है पवन कुमार ने राजस्थान से। उनके पास 150 शेयर है, 56 रुपये 50 पैसे के भाव पे है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि 2 महीने के लिए शेयर में क्या करना चाहिए, इसको रखें या निकल जाए। क्या राय होगी आस्था रेणुका शुगर पे? खास तौर पे हमने देखा है कि शेयर में बीते अगर 1 महीने का ट्रेंड देखिए, लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है। आस्था, लगता है आस्था से संपर्क टूट गया। किरण, क्या राय होगी आपकी? रेणुका शुगर पे 150 शेयर है, 56 रुपये 50 पैसे के भाव पे है। रेणुका शुगर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, एक सीरियस ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। उसका 45 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उनको 2 महीने के लिए ही होल्ड करना है। तो मेरे हिसाब से 40 का एक फाइनल स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 40 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करें। अगर ये 40 का लेवल ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से उनको एक बार लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। और ऊपर में भी जिस तरह के चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड भी 50 रुपीज की हमें देखने को मिल रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 40 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। अगर ऊपर में कोई भी आपको राइस मिलता है 50 के आसपास, तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। तो सीधे तौर पे किरण ये मानते हैं कि अगर शेयर में थोड़ी भी प्रॉफिट तेजी आती है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लिए। हालांकि 40 का एक ऐसा लेवल होगा जिस शेयर जो इनको बतौर स्टॉप लॉस मान के चले, लेकिन उनको लगता है अपसाइड 50 से ऊपर जाने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। आपका 56 रुपये 50 पैसे खरीद है तो आपके बाय प्राइस के आसपास जैसे ही आता है आप इस शेयर से निकल जाए, यही राय है किरण की। जो आज का अगला शेयर है मोल्टेक है, जिसपे जो है जयपुर से दिनेश सवाल ने सवाल पूछा है। उनके पास 100 शेयर हैं, 231 के भाव पे है। आस्था, क्या राय होगी इस पे? इस शेयर में भी देखिए, हालांकि आज तो थोड़ा पॉजिटिव नोट पे बंद होने में कामयाब हुआ। बीते 1 महीने में अभी तक हमने जितने शेयर बात की उसमें एकमात्र शेयर है जिसमें लगातार तेजी देखने को मिली है। ये अगर ये देखिए 2023 में ही शेयर को देखिए 110 112 के रेंज से चलना शुरू हुआ और फिर ये 240 250 के रेंज तक पहुंचा। क्या राय होगी इस पे मोल्टेक टेक्नोलॉजी पे? देखिए, मोल्टेक टेक्नोलॉजी जो इतना चला है उस पीछे का कारण है, ये कंपनी बेसिकली देखे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये बेसिकली जिस तरह से स्टील के हम स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बनाते हैं उनको ये पूरा एक तरह से कंसल्टिंग भी देती है। तो क्योंकि चलने का कारण ये था कि यहाँ पे जो प्रॉफिट्स थे वो बहुत जबरदस्त यहाँ पे इंक्रीज हुए थे। जो इनके अभी के Q3 के नतीजे आए थे उसमें मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड राइज आया था इनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन में। इनफैक्ट मैंने ये काउंटर पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, और
टारगेट्स तो खैर हमारे बहुत जल्दी अचीव हो गए, मैंने 195 पे ही किया था। अभी भी ये सॉलिड लगती है कंपनी, क्योंकि देखिए मैक्रो यहाँ पे टेलविंड सभी कंपनियों को है जो इंजीनियरिंग सेक्टर की है, क्योंकि बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ कंपनी स्पेसिफिक भी अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है कंपनी के। मुझे लगता है कि इनके जो भाइयों की प्राइस है, ये हमें देर-सवेर देखने को मिलेगी, तो मैं अभी होल्ड करने की सलाह देती हूँ। मेरे हिसाब से 240 से 250 के पहले टारगेट्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। समय सीमा 1 से 2 महीना रखना रहेगी। तो मल्टेक टेक टेक्नोलॉजी आप होल्ड करने की सलाह दे रही हैं सीधे तौर पे आस्था, उनको लगता है कि शेयर में भी और मजबूती देखने को मिल सकती है, 240 250 का भी स्तर देखने को मिल सकता है। रंजीत प्रजापति ने मुंबई से सवाल भेजा है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन के उनके पास शेयर है, उनके पास 339 शेयर है 336 के भाव पे, क्या राय होगी इस शेयर पे किरण? हमने देखा है कि शेयर में भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है, आज के सत्र में भी शेयर में गिरावट देखने को मिला और बीते करीब 1 महीने का रेंज देखिए, शेयर बेहद टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ 325 का, नीचे 300 290 के आसपास रहता है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है आपको, यहाँ से थोड़ा पुलबैक देखने को मिल सकता है या फिलहाल अब इसी रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा? तो किर्लोस्कर ऑयल की अगर आप बात करें तो स्टॉक अपने टाइम करेक्शन जोन के अंदर है। एक बड़ा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 280 के लेवल के आसपास, उसके बाद स्टॉक ऊपर में 400 तक के लेवल गया। अब वहां से कंटिन्यूअसली एक फॉलिंग जो एक ट्रेंड लाइन है उसके रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं नीचे में आप देखोगे 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। आज भी उसने वापस अपने 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट को टेस्ट किया है। नीचे में कहीं ना कहीं 290 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट भी है, तो एक टाइम उनको देना पड़ेगा। नीचे में 280 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो। अगर नीचे में 280 का लेवल होल्ड कर लेता है ये स्टॉक तो 2-3 महीने में डेफिनेटली आप इसमें वापस एक तेजी देख सकते हो, जहां 400 प्लस के टारगेट आपको किर्लोस्कर ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 280 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 280 के स्टॉप लॉस के साथ आप किर्लोस्कर ऑयल इंजन होल्ड करके चल सकते हैं, यही मान के चल रहे हैं, आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है शेयर में। लेकिन अब बात करते हैं ट्रिगर के, क्योंकि ट्रिगर ही बाजार की दिशा और दशा तय करते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी है। वामाक्षी, क्या है कल के लिए ट्रिगर्स बड़े? जी बिल्कुल, आइए देखते हैं कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अगर हम देखें डोमेस्टिक फ्रंट पर 2 इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ आने वाले हैं कल, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला क्यू रहेगा वो है भारत का जीडीपी डेटा। यहाँ पर हमें ज़रूर फोकस करना होगा और इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारी नज़र होगी इंडिया के फिस्कल डेफिसिट पर। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है ये स्टॉक को खरीदने का अगर डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ भी हमारे रेडार पर है, क्योंकि कल एक्स डेट है राइट्स इशू की इक्विटी शेयर्स की विद वारंट्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको ट्रैक ज़रूर करने चाहिए। तो MSCI का जो रीजेक है वो कल शेड्यूल्ड है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स अपना एनुअल इन्वेस्टर डे कल करने वाले हैं और इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये तमाम शेयर जिस पे कि जो है नज़र रखनी चाहिए आपको, कल के बड़े इवेंट्स है जिसका असर बाजार पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बाजार में जब हम देख रहे हैं लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे निवेश के मौके हैं। अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। आस्था, किन शेयरों में आपको निवेश के मौके दिख रहे हैं, यानी VIP स्टॉक्स कौन सा होगा आपके लिए? जी, वीआईपी स्टॉक के तौर पे पसंद आता है फिनोलेक्स केबल्स और खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरे सबसे पहला टारगेट 740 और उसके बाद 790-95 तक के भी स्तरीय काउंटर दिखा सकता है। कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रही थी, मैक्रो टेलविंड है, बजट में प्रावधान है, तो सभी कंपनियों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनको एक बड़ा यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो मुझे उसमें फिनोलेक्स केबल्स पसंद आता है। तो फिनोलेक्स केवल एक शेयर होगा जिसमें कि वास्तव मान के चलते खरीदारी के चलिए 790 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। 1 से 2 मंथ का आपको नज़रिया रखना होगा। हालांकि उनका पहला टारगेट 745 रुपये का, दूसरा टारगेट उन्होंने 790 रुपये का दिया है, जो यहाँ से करीब 10% से भी ज़्यादा का है। किरण, आपकी तरफ से कौन सा VIP स्टॉक्स होगा? तो हमारी तरफ से 2 कॉल है। ओवरऑल हम मार्केट के ऊपर कॉशियस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज भी हमने देखा था कि काफी सारे मिड कैप थे जो एक ग्रीन नोट के ऊपर पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो पहला हमारा स्टॉक है रेडिको खेतान। रेडिको खेतान का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम में दिख रहा है और डेली
चार्ट के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी एक पॉजिटिव जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो 1177 के आसपास की सेटलमेंट थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1230 का हमारा टारगेट रहेगा। 1139 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे रेडी को खेतान के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो जेबी केमिकल रहेगा। जेबी केमिकल में भी हमने देखा था कि पिछले टाइम एक ब्रेकआउट आया था समवेयर अराउंड 1900 के आसपास, उसके बाद स्टॉक 2100 तक गया, वहां से वापस स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। आज के सत्र में हमने देखा कि एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट और स्टॉक वापस अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ स्टॉक के अंदर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है और आज का वॉल्यूम और विद डिलीवरी मार्किंग इज वेरी गुड। सो ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। 2000 के आसपास स्टॉक सेटल हुआ है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2060 हमारा टारगेट रहेगा और 1960 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो स्टॉक्स जेबी केमिकल, रेडिको खैतान, किरण की तरफ से हैं जिसमें कि आप निवेश करके चल सकते हैं। यहाँ एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। किरण, आपका और रास्ता आपका शुक्रिया 18 और स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए 18 और स्वदेश।